हाँ भैया, तक क्लियर होगी बात। टॉपिक का नाम लिखे टेंजेंट। अब टेंजेंट के अंदर में ठीक वैसी बातें कर रहा हूं मैं, जैसे सर्कल के अंदर में टेंजेंट की अलग अलग फॉर्म्स थी, ऐसे पैराबोला के अंदर में भी टेंजेंट की अलग अलग फॉर्म्स है। सबसे पहले लिखो कार्टेशियन फॉर्म, लिखो नीचे कार्टेशियन फॉर्म, और उसके नीचे लिखना शुरू करो इफ पी पॉइंट, इफ द पॉइंट P, और P का कोऑर्डिनेट है x1, y1, if the point P का कोऑर्डिनेट है x1, y1 lies on the parabola, if the point P lies on the parabola, और पैराबोला की लिख लो इक्वेशन y square equal to 4ax, if P lies on the parabola y square equal to 4ax, यानी ऐसा कुछ कह रहा हूं, ध्यान से सुने। ये रहा पैराबोला y square equal to 4ax, इस पैराबोला के ऊपर एक पॉइंट P लाई कर रहा है, P का कोऑर्डिनेट है x1, y1, तो यहां पर एक टेंजेंट बन गई, यहां पर क्या बन गई है, टेंजेंट बन गई। P पॉइंट इज अ पॉइंट लाइंग ऑन द पैराबोला, उस पर एक टेंजेंट बना दी। उस टेंजेंट की इक्वेशन कैसे निकालेंगे, T इक्वल टू 0। अरे हमने पढ़ा तो, अगर पॉइंट P कर्व के ऊपर लाई कर रहा है तो T इक्वल टू 0 क्या बनाती है, टेंजेंट। सर्कल में भी थी ये बात, पैराबोला में भी है, आगे सारे चैप्टर्स के अंदर में। T लिखने का तरीका क्या होता है, y स्क्वायर की जगह y1, और y1 माइनस का 4a टाइम्स x की जगह x प्लस x1 डिवाइडेड 2 इक्वल टू 0। ये आपका आंसर आ गया, बात खत्म। क्लियर होगी बस, समझ आया। कौन सा पैराबोला है उसमें t लिखने का तरीका, y स्क्वायर की जगह y1, x की जगह x1, x स्क्वायर था नहीं यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं, x की जगह x प्लस x1 बाई 2 आ गया। लेकिन ये बात तभी और तभी एप्लीकेबल है अगर पॉइंट P क्या कर रहा है, कर्व के ऊपर लाई कर रहा है, पैराबोला के ऊपर लाई कर रहा है, केवल तभी ये बात सही है, एल्स ये बात सही नहीं है। क्लियर हो गई बात, पक्का। एक क्वेश्चन लिखो, find the equation of tangent, find the equation of tangent to the parabola, find the equation of tangent to the parabola y square equal to 4x at the point P, P का कोऑर्डिनेट है 4,4, at the point P, P का कोऑर्डिनेट है 4,4। सबसे पहले क्या करेंगे, क्या P कर्व के ऊपर लाई कर रहा है, हाँ या ना, चेक कर लो। लाई कर रहा है, P lies on the curve, it lies on the parabola। कैसे पता चला, S1, S1 क्या होता है, y1 स्क्वायर यानी 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4, S1 इक्वल टू क्या आ रहा है, 0। तो यानी पैराबोला के ऊपर लाई कर रहा है, तो कौन सा फॉर्म लगाएंगे, कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म क्या आता है, y1 4 इंटू वाई इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ x की जगह x प्लस x1 डिवाइडेड बाय 2। ये आपका आंसर आ गया, दैट्स इट। क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन नहीं किसी को भी, दिया समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। डन। अब अगर मैं बोलता मान लो पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay है, तो मुझे बताओ, और पी पॉइंट टेंजेंट इसी कर्व पे अप्लाई करता, तो इक्वेशन क्या लिखता मैं, टेंजेंट की इक्वेशन क्या लिखता मैं, x(x1) इज इक्वल टू 4a टाइम्स y प्लस y1 बाय 2। तो ये बात अपने मन में नहीं सोच के रखनी है कि कोई भी पैराबोला होगा तो नहीं गिवन है तो y स्क्वायर 4x मान ले, जो गिवन है उसके हिसाब से बात करो। क्लियर होगी बात। पॉइंट नंबर 2 लिखिए, ये था कार्टेशियन फॉर्म, लिखो स्लोप फॉर्म ऑफ टेंजेंट। टॉपिक का नाम लिखेंगे स्लोप फॉर्म ऑफ
टेंजेंट, स्लोप फॉर्म ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट की स्लोप फॉर्म। अब सुनो जरा ध्यान से, ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाय एम, वेयर m इज नॉट इक्वल टू 0। ये आपकी क्या है, स्लोप फॉर्म है टेंजेंट की, जो ऑलरेडी थोड़ी देर पहले आपने निकाला था टॉपिक पैराबोला एंड लाइन के अंदर में। y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाय एम क्या है, ये टेंजेंट की इक्वेशन है स्लोप फॉर्म के अंदर में। क्लियर होगी बात की, क्लियर होगी बात की। अब ये जो लाइन है यही टेंजेंट है, ठीक है ना। मैंने कहा क्या मैं बोल सकता हूं कि दिस लाइन, और इसको सिंप्लीफाई करते हैं, y1 इज इक्वल टू कितना आएगा, 2a टाइम्स ऑफ x प्लस x1। ये कौन सी फॉर्म है, कार्टेशियन फॉर्म। ये कौन सी फॉर्म है, स्लोप फॉर्म। क्या ये दोनों इक्वेशंस आइडेंटिकल है, दोनों इक्वेशंस क्या है, आइडेंटिकल है। दोनों अगर आइडेंटिकल है तो देयरफॉर दोनों क्या है, कंपेरेबल। देयरफॉर क्या, दोनों कंपेरेबल है। उसका क्या मतलब हुआ, मैं ये निकालना चाह रहा हूं, देयरफॉर आप y का क्वेश्चन अपन y का क्वेश्चन, x का क्वेश्चन अपन x का क्वेश्चन इक्वेट कर सकते हैं, यानी y1 या 1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x का कोएफिशिएंट कितना है, m डिवाइडेड टू a इज इक्वल टू a बाय m डिवाइडेड टू ax1। ये कर दिया, यहां से x1 की वैल्यू और y1 की वैल्यू आ जाएगी। x1 आएगा a बाय m स्क्वायर, a बाय m स्क्वायर, y1 आएगा 2a डिवाइडेड बाय m। ये x1 और y1 के कोऑर्डिनेट्स आ गए m की टर्म्स में। दोनों इक्वेशन एक जैसी है तो दोनों को कंपेयर किया जा सकता है। कंपेयर किया तो x1 और y1 की वैल्यू a और m की टर्म्स में हमने निकाली। देखिए सभी ने, हमने टेंजेंट की इक्वेशन दो फॉर्म्स करी, तीन फॉर्म्स होते हैं। पहला फॉर्म होता है कार्टेशियन। कार्टेशियन टेंजेंट का मतलब अंडरस्टूड है, हम बात कर रहे हैं अगर पॉइंट करके ऊपर लाइन करें, अंडरस्टूड है बात, ये सोचने की बात नहीं है। लिख दो फटाफट, फिर एक बात बोल दो। हाँ जी डन, लिख लिया। अब मेरी बात सुनो, कार्टेशियन टेंजेंट एक होता है, दूसरा है स्लोप फॉर्म। कार्टेशियन टेंजेंट का मतलब पी पॉइंट करके ऊपर लाइन करेगा, यानी पैराबोला के ऊपर लाइन करेगा। पैराबोला के ऊपर लाइन करेगा तो y स्क्वायर की जगह y1, x स्क्वायर की जगह xx1, x की जगह x प्लस x1 बाई 2, y की जगह y प्लस y1 बाई 2। चाहे कोई भी तरीके का पैराबोला दिया हो, सबके लिए बात एप्लीकेबल है। क्लियर होगी बात। दूसरी बात, y इक्वल टू mx प्लस a बाय m, ये टेंजेंट की इक्वेशन है। कौन से पैराबोला को लिख के हमने ये केवल y स्क्वायर इक्वल टू 4ax के लिए एप्लीकेबल है, और के लिए नहीं। अगर पैराबोला चेंज हो जाएगा तो अकॉर्डिंगली आंसर चेंज हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, अभी करके दिखा रहा हूं, बात समझा। क्लियर होगी बात, समझ आएगी बात। अच्छा, अब सर्कल चैप्टर के अंदर में दो बातें होती थी। ये रहा सर्कल,
या तो पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई करता था या पॉइंट सर्कल के बाहर लाई करता था। अगर मुझे पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई कर रहा टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी होती तो क्या करेंगे वहां पर, टी इक्वल टू, क्या करेंगे वहां पर भी टी इक्वल टू। लेकिन अगर पॉइंट सर्कल के बाहर लाई करता होता तो हम क्या करते थे, पॉइंट सर्कल के बाहर एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट बन सकती है सर्कल पे, हाँ जी बन सकती है, वो लाई करता था तो क्या करते थे हम लोग, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर शुड बी इक्वल टू रेडियस, क्योंकि वो पॉइंट x1 y1 दिया है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x1 इज x1, m निकालने के लिए हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इक्वल टू रेडियस कर देते हैं, m की दो वैल्यू आती थी, जिससे pa और p भी दो लाइंस की इक्वेशन आ जाती थी। क्लियर है बात की। लेकिन अगर पैराबोला के केस में p कोई एक्सटर्नल पॉइंट लाई कर रहा है, उससे अगर टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है, क्या यही तरीका अपनाएंगे जो सर्कल में था, बिल्कुल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि सर्कल में सेंटर होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इक्वल टू रेडियस करते हैं, यहाँ ऐसा कोई सेंटर वर्ड होता नहीं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इक्वल टू रेडियस पैराबोला में नहीं होता, पैराबोला को वो रेडियस होता नहीं है, सेंटर होता नहीं है, फोकस को ऐसा पॉइंट नहीं मानेंगे। तो क्या तरीका है, अगर एक्सटर्नल पॉइंट दे रखा है उससे टेंजेंट निकालने का कोई और तरीका है, हाँ बिल्कुल है। क्या तरीका अभी बताने लगा हूं। समझ आई मेरी बात, ये नहीं आई समझ, पक्का क्लियर है, 100% क्लियर है। अच्छा, इस बेस पे एक और क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। मान लीजिए मैंने कहा, कल को एक सिंपल क्वेश्चन दे दिया मैंने, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, ठीक है क्या, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, मैंने कहा इसको जो टेंजेंट है, टेंजेंट है इसको स्लोप फॉर्म में y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी मान ली, है ना, ये टेंजेंट मान ली इस पैराबोला में, वाई स्क्वायर वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है ना, क्लियर होगी बात की। एक और बात, पहले इसको रोक रहा हूं यहाँ पर, मान लो पैराबोला था वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई टू, क्लियर होगी बात की। अगर पैराबोला के आगे माइनस लग जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा, ए की जगह इसमें माइनस ए आ जाएगा, ए की जगह माइनस ए आ जाएगा। लेकिन अगर पैराबोला ही बदल गया, ये तो प्लस और माइनस का फर्क आ गया, यहाँ पर एक्स और वाई का इंटरचेंज हो गया, तो इसमें आप वाई की वैल्यू यहां पुट करो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ एम एक्स प्लस सी, एक्स स्क्वायर इसको सिंप्लीफाई करो, एक्स स्क्वायर माइनस का 4mx माइनस 4c इक्वल टू 0, इसका डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 करो, इसका डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 करोगे यानी बी स्क्वायर यानी 16m स्क्वायर माइनस का प्लस का 16c इक्वल टू 0, यानी c की वैल्यू आ गई माइनस का m स्क्वायर, c की वैल्यू क्या आ गई, c की वैल्यू को यहां पुट कर दो, यानी y इक्वल टू एम एक्स माइनस एम स्क्वायर, ये आंसर आएगा उस केस में। समझ आई मेरी बात में, चलो रट्टा नहीं लगवा रहा हूं, मैंने प्रूफ बताया कि कौन सा कर्व दिया गया है, कि जो रिजल्ट आप याद कर रहे हो y स्क्वायर इक्वल टू 4x के लिए कर रहे हो, माइनस 4x आएगा तो जहां पर a आ रहा है हर जगह पर माइनस a आ जाएगा, उससे रिलेटेड टेंजेंट की बात कर लो, उससे रिलेटेड नॉर्मल की बात कर लो, उससे रिलेटेड कोई रिजल्ट की बात कर लो। लेकिन अगर पैराबोला ही चेंज हो गया तो आप वो तरीका मैंने सिखाया है, पैराबोला गिवन है, लाइन मान लो, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 कर लो, क्वाड्रेटिक बनाने के बाद आंसर आ जाएगा। समझ आई बात, नहीं आई समझ में बात, बोलो बोलो पक्का क्लियर है, एवरीबॉडी इज एबल टू अंडरस्टैंड, और समझ में आ गई बात।
अब डन हो गई बात, पक्का कोई कंफ्यूजन नहीं। अब ध्यान से सुनो, लिखो नीचे एक लाइन में, लेट द टेंजेंट, नीचे लिखो, नोट बना करके लिखो, लेट द टेंजेंट y equal to mx plus a by m, let the tangent y equal to mx plus a by m passes through a given point, passes through a given point p, passes through a given point p, और p का कोऑर्डिनेट है h, k, p के कोऑर्डिनेट्स है h, k। मैंने क्या कहा, हम मान लेते हैं कि जो ये टेंजेंट है वो किसी भी पॉइंट से पास कर रही है, यानी पैराबोला हमें पता है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, ये तो अंडरस्टूड है बात। क्या कहना चाह रहा हूं मैं? ये ये एक पैराबोला है, ये एक टेंजेंट है जहां पर m जीरो नहीं है, ये बात अंडरस्टूड है। ये एक टेंजेंट है, ठीक हो गई बात? ध्यान से समझिएगा इस बात को। लेटस से मैंने मान लिया ये टेंजेंट किसी पॉइंट P से पास कर रही है जिसका कोऑर्डिनेट h को रखी है, लिख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, पक्की बात है, ठीक है। अब क्या होगा, अगर h k इस टेंजेंट के ऊपर लाई कर रहा है तो क्या करेगा इसको, ये तो k इज इक्वल टू एम एच प्लस ए डिवाइडेड बाय एम, एम में क्वाड्रेटिक बना देते हैं, एम स्क्वायर एच माइनस के एम प्लस ए इक्वल टू 0। एम में क्या बन गई, क्वाड्रेटिक। मेरी बात समझ में आ रही है, पक्की बात क्लियर है? एम में क्या बन गई, क्वाड्रेटिक। यहां तक कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन हो तो दोबारा पूछिए। ये बात यहां समझ आ गई तो आपको एलिप्स और पैराबोला, हाइपरबोला में दिक्कत नहीं है, क्योंकि दिस इज समवट डिफरेंट फ्रॉम द टॉपिक सर्कल। यहाँ पर टेंजेंट की बात करें तो ये थोड़ा सा अलग है बात। क्या अलग है, एम में एक क्वाड्रेटिक बन गई, एम में जो क्वाड्रेटिक बन गई इसके दो रूप आएंगे, एक m1 आएगा और एक m2 आएगा। इस बात से ये समझ में आया देयरफॉर मैक्सिमम टू टेंजेंट्स, मैक्सिमम टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ गिवन पॉइंट टू द पैराबोला। एक पॉइंट से ज्यादा दो टेंजेंट्स बनाई जा सकती हैं पैराबोला के ऊपर। क्यों, ऐसा क्यों, ध्यान से देखो, m की कितनी वैल्यू आएगी, दो, m की दो वैल्यू आएगी तो मतलब दो वैल्यूज एक, दोनों अलग अलग पुट करेंगे तो यहाँ पर कितनी इक्वेशन आएंगी, दो इक्वेशन आएंगी, तो इसका मतलब दो ही पॉसिबिलिटीज है। अब मैं आपसे पूछूं, बताइए सर्कल के अंदर में, लिखने में ध्यान मत दो, सुनने में ध्यान दो, सर्कल के अंदर में एक पॉइंट से कितनी टेंजेंट बन सकती है सर्कल के ऊपर, दो, बाकी बात दो बन सकती है। पैराबोला के अंदर में कितनी बन सकती है, यहां भी दो। यहां पर ये नहीं हुआ कि बना करके देख लेते हैं, बना के देख लेते हैं ऐसे कुछ नहीं समझ में आता है, यहां से समझ में आ रहा है। मैंने वर्ड यूज करा मैक्सिमम टू टेंजेंट, मैंने ये नहीं कहा कि दो टेंजेंट बनेगी, मैंने कहा मैक्सिमम, क्योंकि ये एक क्वाड्रेटिक है। अगर इसके दोनों रियल रूट आएंगे तो ही तो m की दो अलग अलग रियल वैल्यूज आएगी। अगर डिस्क्रिमिनेंट इस इक्वेशन का नेगेटिव आ जाए, डिस्क्रिमिनेंट क्या आ जाए, नेगेटिव आ जाए, तो m की दोनों रियल वैल्यू नहीं आ रही है, तो नो टेंजेंट इज पॉसिबल। तो मैंने क्या कहा, या तो दो और d इक्वल टू 0 आ जाए तो ओनली वन टेंजेंट इज पॉसिबल। समझ में आ रही है मेरी बात? ये तो मैक्सिमम टू टेंजेंट्स बनाई जा सकती है पैराबोला को गिवन पॉइंट से, इस बात से समझ में आ रहा है। क्लियर होगी बात की, पक्का समझ आ गया? मैंने क्या कहा, ये जो टेंजेंट की इक्वेशन है इसको पास करा दिया किसी एक पॉइंट से जिसका कोऑर्डिनेट h की, मैंने m में एक क्वाड्रेटिक बनाई, उससे दो रूट्स आ रहे हैं m1 और m2। अगली बात से ध्यान, इधर ध्यान दो, m1 प्लस m2 यानी सम ऑफ द रूट्स क्या आ रहा है, k डिवाइडेड h, m1 इंटू m2 प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या आ रहा है, a डिवाइडेड h। ध्यान से देखो, a डिवाइडेड h आ रहा है, समझ में आ गई बात? अब एक बड़ी अच्छी बात पता लग रही है, क्या, सुनो, मैंने कहा इफ, और m1 m2 का मतलब जानते हैं क्या है, इसका मतलब है इस पॉइंट से एक टेंजेंट ये बन रही है और दूसरी टेंजेंट ये रही, दूसरी टेंजेंट ये रही इस पैराबोला को जो बन रही है, इसका स्लोप m1 है एक टेंजेंट का
और दूसरी टेंजेंट का स्लोप कितना है m2। दूसरी का स्लोप कितना है m2। एक का स्लोप m1 है और दूसरी का क्या स्लोप है m2। इसका मतलब ये हुआ। अब ये एक लाइन आ गई, ये दूसरी लाइन आ गई, दो टेंजेंट आ गई। क्या दो टेंजेंट के बीच में कोई एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो दो लाइंस का इंटरसेक्शन आ गया कि नहीं? उनके बीच में टेंजेंट बन रहा है कि नहीं बन रहा है? वो अगर मैं ये बोलूं अब यहां पर इफ m1 into m2 इक्वल टू -1, बताओ इस बात का क्या मतलब हुआ? m1 m2 -1 का मतलब क्या हुआ? दैट इज टेंजेंट्स आर perpendicular to each other. Tangents are perpendicular to each other. टेंजेंट्स परपेंडिकुलर होती है एक्सटर्नल पॉइंट से। एक पॉइंट से दो टेंजेंट बनी किसी कर्व के ऊपर, उनके बीच में एंगल 90 डिग्री है। ये एक स्पेशल नाम है लोकस का। क्या है इसका नाम? क्या होता है इस लोकस का? डायरेक्टर सर्कल। इट इंप्लाइज दिस इज द डायरेक्टर सर्कल। दिस इज द डायरेक्टर सर्कल ऑफ पैराबोला। डायरेक्टर सर्कल का मतलब सर्कल नहीं होता, ये डायरेक्टर सर्कल है पैराबोला का। तो m1 m2 लिखा a by h इक्वल टू -1, यानी h इक्वल टू -a। लोकस के लिए क्या करते हैं? h की जगह x, यानी x इक्वल टू -a। ये कौन होता है x इक्वल टू -a इस पैराबोला का? डायरेक्ट्रिक्स। इससे एक बात समझ में आई, इस बात को नोट बना करके बॉक्स में लिख लेना। क्या? कि डायरेक्टर सर्कल ऑफ द पैराबोला इज इट्स डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्टर सर्कल ऑफ द पैराबोला इज इट्स डायरेक्ट्रिक्स। क्यों? क्योंकि एक पॉइंट है P, कोऑर्डिनेट है h, k, उस पॉइंट से दो टेंजेंट बनी, उन टेंजेंट्स के बीच में एंगल अगर 90 डिग्री है तो P पॉइंट का लोकस डायरेक्टर सर्कल कहलाता है। सिंप्लीफाई होकर के बात आई कि वो यहां पर डायरेक्ट्रिक्स हो रहा है। हाँ ये बात समझ में आ गई पक्का। अब एक जेई का एक पुराना क्वेश्चन लिखा, ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है, लिखो जरा। फाइंड द एंगल, फाइंड द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स, find the angle between the tangents drawn from the point P. Find the angle between the tangents drawn from the point P. P का कोऑर्डिनेट है -4,25. Find the angle between the tangents drawn from the point P. P का कोऑर्डिनेट है -4,25 to the parabola. To the parabola y square is equal to 16x. y square is equal to 16x. y square equal to 16x एक पैराबोला है। इस पैराबोला से दो टेंजेंट बनाई गई,
इस पॉइंट P से दो टेंजेंट बनाएगी पैराबोला के ऊपर, उनके बीच में एंगल क्या है ये अपनी रिक्वायरमेंट है। अब इस क्वेश्चन का आंसर, ये क्वेश्चन जान के लिखा है, आंसर है 90 डिग्री, लिखो जरा, आंसर है 90 डिग्री। क्यों? क्यों का जवाब ये रहा, नोट बना करके लिखो नीचे एक लाइन, क्यों का जवाब नोट बना करके डायग्राम बनाओ। डायग्राम क्या कहता है, ये रहा पैराबोला, वाई स्क्वायर इक्वल टू 16x, मान लो ये रही उसकी डायरेक्ट्रिक्स, x इक्वल टू -4, सही है, x इक्वल टू -4, -4,25 कहीं ना कहीं यहाँ पॉइंट लाई कर रहा है, लेट्स से एक टेंजेंट ये रही, दूसरी टेंजेंट ये रही, इनके बीच में हम कह रहे थे एंगल 90 डिग्री होगा गारंटी। क्यों होगा? क्योंकि नीचे एक लाइन लिखो जरा, डायग्राम बनाओ, एक लाइन लिखो जरा, बोला शुरू करूं, लिखिए लिखिए लिखिए। लिखिए सभी ने, tangents drawn from any point, tangents drawn from any point lying on the directrix, tangents drawn from any point lying on the directrix to the parabola, tangents drawn from any point lying on the directrix to the parabola are always perpendicular to each other, are always perpendicular to each other। अगर एक पैराबोला के डायरेक्ट्रिक्स से दो टेंजेंट बनेगी पैराबोला के ऊपर, तो वो हमेशा 90 डिग्री एंगल होगा उनके बीच में। टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट लाइंग ऑन द डायरेक्ट्रिक्स टू द पैराबोला आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। समझ में आ गई बात ये? अब मुझे कैसे पता चला डायरेक्ट्रिक्स पर लाइन कर रहा है, इसका x कोऑर्डिनेट -4 आ रहा है, इसकी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन x -4 होती है, तो पक्की बात है -4x कोऑर्डिनेट तो ये रहेगा, y इसके ऊपर कहीं भी ट्रेवल करता रहेगा, कोई भी पॉइंट होगा ऊपर नीचे कहीं से भी, ये पॉइंट हुआ, कल को ये पॉइंट दे दिया, इनके बीच में भी एंगल हमेशा 90 डिग्री ही रहेगा। क्लियर हो गई बात? पक्की बात? ये आपको क्वेश्चन दिया गया, आपको पहचानना है, सोच के देखो। अगर ये प्रॉपर्टी आपको याद नहीं है, डायरेक्टर सर्कल की बात ये आपको पता नहीं है, तो आपके लिए क्वेश्चन टाइम टेकिंग काम हो गया कि नहीं हो गया? वरना आपको अगर ये जज हो गई बात एकदम से, आपको आंसर मार्क करना है, आपके 3 से 4 मिनट बच गए। वरना सोच के देखो आप क्या करोगे, एक स्लोप, एक टेंजेंट अलग निकालोगे, दूसरी टेंजेंट अलग निकालोगे, फॉर्मूला लगाने की कोशिश करोगे, tan थीटा इज mod of m minus n2 1 plus m minus 2, सारा स्ट्रेट लाइन का कांसेप्ट लगाओगे उसके अंदर, क्या जरूरत है कि फॉर्मूला पढ़ना? इसलिए प्रॉपर्टीज याद करना बहुत मस्ट है, अनिवार्य है। क्लियर होगी बात? लिखे अगला पॉइंट, थर्ड पॉइंट लिखे, मैंने कार्टेशियन फॉर्म लिखा दिया, फिर मैंने स्लोप फॉर्म लिखा दिया, तीसरा लिखे पैरामीट्रिक टेंजेंट, पैरामीट्रिक टेंजेंट, पैरामीट्रिक टेंजेंट। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, पैरामीट्रिक टेंजेंट, अगर पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, तो पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या मानते हैं, 80 स्क्वायर 280। पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या मानते हैं, 80 स्क्वायर 280। अभी भी लिखाया था आज, क्लास की शुरुआत यहीं से करी थी, ठीक है? पैराबोला के ऊपर पॉइंट पी लाइन करा है, तो इस पर अगर टेंजेंट बनानी है तो सोच करके देखो, पी पॉइंट में पहले क्या मान रहा था, x1 की जगह y1 की जगह, यही तो करना है कार्टेशियन फॉर्म के अंदर में, x1 की जगह 80 स्क्वायर, y1 की जगह 280 पुट कर दो, समझ आएंगे तुम्हें? तो यानी आंसर आ जाएगा टी वाई इक्वल टू एक्स प्लस 80 स्क्वायर, ये आपका फाइनल आंसर आ गया, टी वाई इक्वल टू एक्स प्लस 80 स्क्वायर। कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, दोबारा पूछिए। ये पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ टेंजेंट निकल के आ गई, टी वाई इक्वल टू एक्स प्लस 80 स्क्वायर।
डन होगी बाकी। y1 की जगह 280, x1 की जगह 80 स्क्वायर सब्स्टिट्यूट करेंगे, यही आंसर आएगा। क्लियर सभी को, कोई कंफ्यूजन नहीं है, 100% ओके। अगली बात लिखें, टॉपिक का नाम लिखें नॉर्मल। नहीं अभी ये मत लिखो, एक और लाइन लिखो, नॉर्मल से पहले एक और चीज लिखो। अब मैं एक और चीज बता रहा हूं, सुनो। अब आपका टाइम बचाने का तरीका, एक और चीज याद करा रहा हूं, उससे टाइम बचेगा। क्या है, सुनो जरा, बोला शुरू करो। पहले सुन लो समझ लो फिर लिखिएगा। ये एक पैराबोला है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। इसके ऊपर ये एक पैरामीटर पी पॉइंट है और एक पॉइंट है क्यू। इसका पैरामीटर है t1, इसका पैरामीटर है t2। p ऑफ t1 मतलब p का पैरामीटर t1 है, लिखने का तरीका है, स्टैंडर्ड भाषा है। इसका मतलब p का कोऑर्डिनेट आ गया a t1 स्क्वायर कॉमा 2a t1, q का कोऑर्डिनेट आ गया a t2 स्क्वायर कॉमा 2a t2। वो कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है p पर एक टेंजेंट बनी और Q पर एक टेंजेंट बनी, इन दोनों का इंटरसेक्शन हुआ R पर, R का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, दिस इज द क्वेश्चन। समझ आइए, P पर एक टेंजेंट लिखी, Q पर एक टेंजेंट लिखी, दोनों को सॉल्व करके आंसर क्या आएगा। एक तरीका क्या, मैंने ये इक्वेशन कहां पर लिखी थी, P पॉइंट पर। अगर P का पैरामीटर यहां तो T था, T की जगह T1, ये T1 ये T1 आ जाए। Q का पैरामीटर कौन है T की जगह, T2। T2y इक्वल टू एक्स प्लस ए T2 स्क्वायर, ये आ गया। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आ आएगा, हाँ या नहीं? इन दोनों को सॉल्व करेंगे आ रहा है, वो सॉल्व करके क्या आता है, बार बार सॉल्व करने की जरूरत नहीं, मैं आंसर लिख रहा हूँ। R का कोऑर्डिनेट आएगा a t1 t2 a टाइम्स ऑफ t1 प्लस t2, दैट्स योर आंसर। ये आपने याद रखना है। R का कोऑर्डिनेट सॉल्व करके आएगा a t1 t2 a टाइम्स ऑफ t1 प्लस t2। ध्यान रखिएगा सभी को, पक्का। चलिए लिखते जरा। अब टॉपिक का नाम लिखो नॉर्मल्स। अब डन, लिख लिया यहाँ पर। टॉपिक का नाम लिखते हैं नॉर्मल्स टू द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। टॉपिक का नाम है नॉर्मल्स टू द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। नॉर्मल्स टू द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। पहला लिखें पॉइंट नंबर 1, कार्टेशियन नॉर्मल। कार्टेशियन नॉर्मल, कार्टेशियन नॉर्मल क्या मतलब है, इधर आ जाओ ध्यान से सुनेंगे। ये रहा पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये रहा वो पॉइंट P x1 y1 जहां हम बात करना चाह रहे हैं। हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था
ये एक टेंजेंट होती है। टेंजेंट की इक्वेशन अपने को मालूम है। टेंजेंट के परपेंडिकुलर इस पॉइंट पर जो लाइन बनेगी उसको कहते हैं नॉर्मल। उस नॉर्मल की इक्वेशन अपने को निकालनी है कार्टेशियन फॉर्म में, यानी x1 y1 की टर्म में। यानी पॉइंट P पैराबोला के ऊपर लाइन कर रहा है। टेंजेंट की इक्वेशन थोड़ी देर पहले हमने लिखी थी, y1 इज इक्वल टू 2a टाइम्स ऑफ x प्लस x1। सही है क्या? ये टेंजेंट की इक्वेशन थी। क्लियर होगी बात? नॉर्मल की इक्वेशन निकालने के लिए मुझे एक चीज पता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना है यहाँ पर, 2a अपॉन y1। क्या ना, इससे स्लोप ऑफ टेंजेंट इनटू स्लोप ऑफ नॉर्मल दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा, -1 बोल सकता हूँ मैं। टेंजेंट और टेंजेंट की स्लोप और नॉर्मल की स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा, -1। यानी नॉर्मल की स्लोप कितनी आ जाएगी, माइनस का y1 डिवाइडेड बाय 2a। नॉर्मल की स्लोप आ गई माइनस का y1 डिवाइडेड बाय 2a। क्लियर होगी बात? अब नॉर्मल क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए दो बातें चलती है, एक स्लोप और एक पॉइंट। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिख लो। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल वो बनेगा y माइनस का y1 इज इक्वल टू स्लोप, यानी माइनस का y1 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स x माइनस x1। ये आपका आंसर आ गया। अब क्लियर होगी बात नहीं? हमने नॉर्मल की इक्वेशन निकाली कार्टेशियन फॉर्म में। अब दूसरे फॉर्मेट की बात करेंगे, तो ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, ठीक है ना। नॉर्मल की इक्वेशन ये होती है डायरेक्टली, नो डाउट। मैंने आपको प्रूफ समेत बताई है चीजें, दिखाने में एक बार में सारा कुछ दिखा देते हैं, ताकि आप अवेयर हो चीजों से, आपको ध्यान रखें चीजें, इसलिए लिखाता चलो। क्लियर होगी बात? तभी समझ में आ गई बात पक्का? आई एम क्लियर है? आगे लिखें, स्लोप फॉर्म ऑफ नॉर्मल। स्लोप फॉर्म ऑफ नॉर्मल। स्लोप फॉर्म ऑफ नॉर्मल लिखो, लेट m be the slope of the normal। let m be the slope of the normal at a point p। let m be the slope of the normal at a point p। ये p पॉइंट है, ये एक नॉर्मल बनती है, ठीक है ना। दिस इज द नॉर्मल, इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर है। हमने क्या कहा, m माना स्लोप। किसका स्लोप है m, नॉर्मल का, टेंजेंट का नहीं। पहले हमने जो टेंजेंट दिखाया था वहां पर भी मैंने m वर्ड यूज करा था। वहां पर m किसका स्लोप था, वो टेंजेंट का। यहाँ पर m किसका है, नॉर्मल का। वो वाला m और ये वाला m दोनों सेम नहीं है, दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू क्या है, -1 है। ध्यान रखने की बात ये, लेकिन स्टैंडर्ड भाषा में m इस्तेमाल करते हैं, इसलिए मैं m के टर्म्स में ही आंसर लिखा रहा हूं। क्या ये बात क्लियर हो गई सभी को? तो ये नॉर्मल की बात कर रहा हूं मैं। आंसर आएगा इसको y इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस का am क्यूब। y इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब एट p, और p का कोऑर्डिनेट आ जाता है am स्क्वायर माइनस 2am। y इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस का am क्यूब। आया कैसे वो भी बता दे रहा हूं, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है इसका एप्लीकेशन, ध्यान रखना। y इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस का am क्यूब। फिर होगी बात ये पक्का? ठीक, आया कैसे, ये जो, ये किसकी स्लोप है, किसकी स्लोप है ये,
माइनस वाई वन अपॉन टू ए, किसकी स्लोप है ये, नॉर्मल की, किसकी स्लोप है ये, बस बात खत्म, माइनस का वाई वन अपॉन टू ए, हमने नॉर्मल की स्लोप को क्या माना है, एम, तो